17, Daisy Khan Assam! You doing you is more important than you trying to be someone else. Only then you can shine. ब्यूटी पेजेंट जीतने के लिए सिर्फ खूबसूरत दिखना काफी है? नहीं. You have to know how to talk to people. You have to know how to put yourself in a commercial light as well. स्टेज फियर, तो इसके ऊपर कैसे काम किया? जितना आप अपने आप को आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन पुश करोगे उतना ही आप सीखोगे. अदरवाइज आप सिर्फ सोचते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे. अच्छा, ब्यूटी पेजेंट्स में किसी प्रकार से कोई एक्सप्लॉइट करता है लड़कियों को? You will show some signs. Maybe the other person will exploit. I am this ardent believer that ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती. It's totally talent merit based. Pageants are also politics. What do you mean by politics? Maybe organizer का favorite कोई आ जाए. I have realized how is it on the other side of the table as well. कई लोगों का मानना है कि स्विमसूट राउंड न्यूडिटी को प्रमोट करता है. नजरिए की बात होती है. बहुत लोगों ने इतना मेहनत किया है. Like they go to the gym, they work out every day, eat healthy. It's not everyone's cup of tea. The girl who is wearing it, she's so confident, she's owning her body. That's why being a model is way more different than being a pageant queen. If any small town girl wants to become Miss World, Miss Universe, उनको क्या रोड मैप देना चाहेंगे आप? Just नमस्कार, मैं हूँ राहुल रंजन सिंह एंड यू आर वॉचिंग द राहुल रंजन शो. हमारे आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पेजेंट्री इंडस्ट्री के बारे में. जो ग्लैमर की दुनिया हम देखते हैं, जो क्राउन्स की दुनिया देखते हैं, उसके पीछे की दुनिया कैसी होती है. एक ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्टेंट को कौन से चैलेंजेस फेस करने होते हैं, क्या रोड मैप होता है उस इंडस्ट्री में अपना करियर और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए. और इसी सफ़र को हमारे साथ शेयर करने के लिए, इस जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस डेजी खान, जो कि नॉर्थ ईस्ट डिवा 2023 की विनर रह चुकी है एंड मिस यूनिवर्स इंडिया की टॉप 7 फाइनलिस्ट में से एक हैं. तो मिस डेजी खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में. Thank you for having me. It's a very good setup actually. थैंक यू. सबसे पहले तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि ये कैसे आना हुआ इस इंडस्ट्री में. तो मैं बहुत पहले से पैजेंट्स करना चाहती थी. आई स्टिल रिमेंबर 2016 था जब मैं स्कूल में थी. असम से एक जीती थी फेमिना मिस इंडिया. दैट वाज द टाइम कि मैंने सोचा था कि मुझे एक्चुअली ये करना है. तो तब मैं बस स्कूल में थी एंड 2020 में आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेमिना मिस इंडिया. लेकिन आई वाज जस्ट लाइक अ सेमी फाइनलिस्ट. उसके बाद आई हैड टू गो टू मुंबई, लेकिन फॉर सम रीजंस आई डिडंट गेट द परमिशन. लेकिन हाँ, दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग. मुझे बहुत बुरा लगा था. लेकिन 2000 उसके बाद भी मैंने बहुत सारे छोटे छोटे शोज़ किए ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊँ. मैं पहले से कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं थी. मुझे एक बहुत बुरा स्टेज फियर था. तो 2023 में मैंने मन बना लिया था कि मुझे मिस डीवा जाना है, दैट इज मिस यूनिवर्स इंडिया 2023. लेकिन आई न्यू दैट आई कैन नॉट गो टू मुंबई एंड देन लाइक ऑडिशन बिकॉज ऑब्वियसली आई माइट फेस सम बैरियर्स. उसके बाद उसी साल नॉर्थ ईस्ट डीवा का मैंने एड देखा था एंड आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट नॉर्थ ईस्ट डीवा जीतने से, विच इज़ लाइक द बिगेस्ट पैजेंट इन इंडिया. आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे दादाजी भी देखते थे नॉर्थ ईस्ट डीवा. हाँ, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में ये पैजेंट अच्छा था. तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये जीत जाऊँ और मैं कैश प्राइज भी जीत जाऊँ तो मुझे डेफिनेटली जाने का मौका तो तब मिल ही जाएगा. तो मैंने नॉर्थ ईस्ट डीवा किया. दैट वाज माय फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया फुल फ्लेज्ड पैजेंट कैसे होता है. को एग्जिस्ट कर रही थी, हम लोग को स्टे करना पड़ता था, हम लोग के फ़ोन लिए गए थे. तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम एंड आई वॉन्ट. लिए गए थे ऐसे मतलब आई डोंट नो, इट्स अ रूल कि उधर फ़ोन यू हैव टू सोशलाइज विथ योर को कंटेस्टेंट. ज़्यादा आई थिंक 3 दिन का ही बात था, लेकिन एक्चुअली अच्छा किया फ़ोन लिया. गुवाहाटी में था, असम में. तो एक्चुअली अच्छा हुआ कि फ़ोन ले लिया. हमको एक दूसरे को जानने का भी बहुत अच्छा मौका मिला. उसके बाद आई वॉन
जीतने के बाद आई वॉज नॉट एक्साइटेड बिकॉज आई वोन द टाइटल, आई वॉज एक्साइटेड बिकॉज मुझे अभी मिस यूनिवर्स इंडिया जाने का मौका मिलेगा. आई एम फाइन, या आई एम अ फाइनलिस्ट नाउ. उसके बाद आई वेंट टू मुंबई फॉर माई कोचिंग. तो मैंने भी ऑफिशियली पैजन ग्रूमिंग करके रखी है अंडर 2 mentors who are very well known in the industry. So voice modulation भी मैंने करके रखी है. She has worked with Bollywood actors. Wow. मोनाज रैना. Okay. तो मैंने ये सब करके फिर से मैं मुंबई से आई, मैंने प्रिपेयर किया, तो फिर से गई मैं कंपटीशन. वो मुंबई में हुआ था, ललित में हमारा फिनाले हुआ था. Okay. एंड हरनाज संधू जज थी हमारी, संगीता Okay. बिजलानी जज थी हमारी. एंड या दैट वाज अ I वेरी saw Pratik Gandhi was also there. यस, ही वॉज वेरी इंटिमिडेटिंग. तो हमने किया, बहुत अच्छा लगा. मुझे मिस रामपुआ का टाइटल भी मिला. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि मैं नहीं जीती. टॉप 7 तक आना भी, और अपने में पहली एक बड़ी बात बात तो है. आउट ऑफ 150 करोड़ इंडियंस Yeah. आप इतने बड़े पॉपुलेशन का पार्ट होती है और टॉप 7 कंटेस्टेंट रहती है. इट्स अ बिग अचीवमेंट. या एंड 16 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी. पहली बात तो 2000 ऑडिशंस देने के लिए आई थे. तो और मैं पहले से सिलेक्टेड थी, तो आई वॉज मोर देन हैप्पी. जितना मैंने मतलब सोचा था उससे कई ज़्यादा मुझे मिला. उसके बाद आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, 2 years ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब करती हूँ. यूट्यूब में मतलब नॉट कम्प्लीटली डिवोट माई टाइम इन टू यूट्यूब. मैं घर पे ही थी कुछ टाइम के लिए. तो मैंने शेयर करना शुरू कर दिया अबाउट पैजेंट्री, मेरा एक्सपीरियंस, ये करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है. और ये सब करते करते अ गर्ल रीच्ड आउट टू मी फॉर हेल्प कि मुझे आपसे सीखना है. तो मैंने बोला कि मैं तो पैजेंट ग्रूमिंग नहीं करती, तो लाइक आई विल जस्ट हेल्प यू आउट. तो मैंने सोचा कि लेट्स डॉक्यूमेंट इट. अगर हेल्प कर ही रही हूँ तो वीडियो भी बनाती हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाती हूँ. उसके बाद मुझे स्टूडेंट्स आने लगे. उसके बाद एक्चुअली आई स्टार्टेड लाइक चार्जिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड डूइंग दिस फुल फ्लेजेडली. एंड हाल ही में मुझे अभी तो हाल ही में मुझे अभी 1 साल हुआ है. एंड आई होप ये ज़्यादा ग्रो हो. 1 साल में मैंने सोचा नहीं था मेरा इतना हो जाएगा ग्रो, टच शुड. तो अभी हो गया. तो या आई एम टेकिंग इट फर्दर. हाउ डू यू फील फ्रॉम बिकमिंग अ ब्यूटी पेजेंट कंटेस्टेंट टू बिकमिंग अ मेंटोर? आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं आगे कंटेस्टेंट से फाइनलिस्ट और जीतने का रोड मैप दे रहे हैं. ऑनेस्टली मैं ज़्यादा प्रिपेयर हो रही हूँ. अगर फ्यूचर में मैं सोचूंगी कि मैं पैजेंट करना चाहती हूँ, आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड हाउ इज़ इट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एज वेल. लोगों को प्रिपेयर करते करते मैं खुद भी प्रिपेयर हो रही हूँ इन अ वे. मैंने खुद भी रियलाइज़ नहीं किया कि ये दीज आर दी ऑल्सो थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन व्हेन यू आर ट्रेनिंग. हर लोग अलग है. यू कैन नॉट मोल्ड देम इनटू अ स्पेसिफिक पर्सन दैट दे आर नॉट. ये मैंने भी नोटिस किया था जब मैंने पैजेंट ट्रेनिंग किया था कि हर किसी को सेम टाइप ऑफ स्पीच प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं, सेम टाइप ऑफ वॉक, बट हर कोई अलग होता है. तो Correct. उनका पर्सनैलिटी बाहर निकालना इज समथिंग दैट आई एम बिन वर्किंग ऑन सिंस आई स्टार्टेड माई पैजेंट ग्रूमिंग जर्नी. तो मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि you doing you is more important than you trying to be someone else. Only then you can shine. So that is something that I have experienced. मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतना ज़रूरी है जब मैं पैजेंट कर रही थी. As a mentor now I preach that. Being from Northeast, क्या कभी आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ being in Delhi? Honestly, nahi, because I'm grateful. I've always surrounded myself with people who respect boundaries. और कभी अगर कोई कुछ बोलेगा भी, I don't entertain it. तो ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं किया है. एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन आप कैसे हो एज ए पर्सन. आप अगर लोगों को एंटरटेन करोगे तो ऑब्वियसली पीपल विल कम एंड डिस्क्रिमिनेट यू. एंड मेरे और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रेंड्स है, दे आर ऑल्सो लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल निरुपमा, शी इज़ वेरी अप फ्रंट, शी लाइक टू द पॉइंट बोलती है. तो नो बडी गेट्स अ चांस टू टेल हर एनीथिंग. और वो तो मेरी स्टूडेंट थी, मैंने ये बात सीखी है उससे. तो नहीं, आई हैवंट. ओके. आपने मेंशन किया था यू हैड स्टेज फियर. Yes. है ना, तो इसके ऊपर कैसे काम किया और कैसे? I had stage fear, but now तो I'm very comfortable on stage. जब फर्स्ट टाइम वॉक किया था तो कैसे हैंडल किया था इसको? तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मुझे स्टेज फियर है, लेकिन मुझे फिर भी मिस इंडिया करना है.
तो दोनों तो एक साथ मैं नहीं कर सकती, स्टेज फियर भी है और मिस इंडिया भी करना है, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जितना कॉम्पिटिशन्स मैंने देखा है, दे नीड लाइक सो मेनी पीपल वॉच यू। तो मैं कॉलेज में थी, नई मैं बैचलर्स डिग्री कर रही थी, तो उधर एक कंपटीशन हुआ, सर हर कॉलेज में होता है मिस फ्रेशर्स, तो उधर सरप्राइजिंगली बहुत सारा क्राउड था। तो मैंने उस टाइम बोला कि चलो मैं करके देखती हूँ, एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे पैर काँप रहे थे जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी। अच्छा। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉम्पिटिशन मैं बहुत ज़्यादा काम हो गई इवेंचुअली, और मैं जीत भी गई। तो दैट वाज लाइक एक पुश था मेरे लिए, और मैं और ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स करने लगी, इधर उधर कॉलेज में भी मैं करने लगी। और मेरे दिमाग में यही था कि ये कॉम्पिटिशन जीतू हारू, आई डोंट केयर, मैं तो सिर्फ प्रिपेयर कर रही हुई मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए। तो मेरे दिमाग में हमेशा था मिस यूनिवर्स इंडिया जाना है, नेशनल जाना है, इसीलिए करो। तो जितना आप अपने आप को आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन पुश करोगे, उतना ही आप सीखोगे। अदरवाइज आप सिर्फ सोचते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो दैट्स द ओनली थिंग, दैट वाज माय मंत्र। ऑलराइट। या असम में आपका जो बचपन बीता है और फिर आप अभी दिल्ली में अपना लोगों का करियर शेप कर रही है, राइट? तो कैसा था वहाँ का आपका बचपन? मेरा बचपन बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा जो होता है, स्कूल जाना आना, मार खाना। मार खाना, पिटाई होती थी पेरेंट्स से, मदर या फादर? होती थी, बहुत स्ट्रिक्ट थे लेकिन बहुत प्यार भी करते थे। तो नॉर्मल, ऐसा कुछ मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट नहीं हुआ है कि दैट विल शेप मी लाइक अ किड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं पहले से मॉडलिंग में करना चाहती थी, पैजेंट्स पहले मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि लोगों ने बोल के ये दिमाग में घुसा दिया था कि आप तो बड़े टॉल हो, आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। तो मुझे भी लगा मैं तो मॉडल ही बनूंगी। लेकिन घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले बस सुनते थे, कुछ नहीं, इतना वो नहीं करते थे। नहीं? मतलब हाँ, बन जाना, पहले पढ़ाई बन करो जाना, उसके बाद ओके बन थे वो? जाना। हाँ, ओके थे, मतलब पहले पढ़ाई करो, जॉब करो, उसके बाद जो करना है करो। तो ओके। ऐसे था। उनको नहीं पता था कि एक एज भी होता है, सर्टेन फैक्टर। आजकल तो वो भी इंक्लूसिव हो चुके हैं, एज, हाइट, एवरीथिंग। बट उस टाइम पे इतना नहीं था। धीरे धीरे हाँ, तो सारे लोग बोलते थे मॉडलिंग करना, मुझे भी लगा मैं तो मॉडल ही बनूंगी, उसके बाद शायद एक्ट्रेस बनूंगी। आपने पूछा था, एक्ट्रेस तब बनना था, लेकिन जैसे बड़ी हो गई तब मेरा विजन अलग हो गया। आई गॉट मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स पैजेंट्री, आई गॉट मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पीकिंग इन अ वे। अभी मुझे एक्टिंग नहीं करना है, ना मॉडलिंग करना है, मे बी होस्टिंग करना है। तो इसीलिए मैंने पॉडकास्ट भी, लाइक आई लव टॉकिंग, आई लव शेयरिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई लव टीचिंग पीपल, लाइक या बिहाइंड द सीन्स रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आजकल, जितना मैं बड़ी होते जा रही हूँ। एंड आई डोंट माइंड दैट, आई डोंट वांट टू बी फेमस। अच्छा, ये जो मिस यूनिवर्स इंडिया ब्यूटी पेजेंट में आप जब गई थी, तो मैं ये समझना चाहता हूँ, मिस यूनिवर्स तो सुना है, मिस यूनिवर्स इंडिया का मतलब क्या मैं ये समझूँ कि इसको जीतने के बाद यू विल रिप्रेजेंट इंडिया? मतलब जितना इंटरनेशनल पैजेंट्स है, लोग सिर्फ मिस यूनिवर्स के बारे में जानते हैं और मिस वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। देयर आर मोर इंटरनेशनल पैजेंट्स, लाइक मिस कॉस्मो भी है, वो वियतनाम में होता है। उसके बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, वो थाईलैंड में होता है। तो इस इंटरनेशनल स्टेज में हर कंट्री से सिर्फ एक डेलीगेट जा सकता है। सो फॉर दैट आपको मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया, ये जीतना पड़ेगा। इतने सारे लड़कियों में से नेशनल स्टेज में जो जीतेगा वो ही, और बाद में इंटरनेशनल पैजेंट में आपका नाम से आपको लोग नहीं जानेंगे, आपको बोलेंगे इंडिया। तो यू हैव टू वेयर द सैश ऑफ इंडिया। तो दैट इज हाउ पैजेंट सिस्टम हैपेंस। ओके जी, ऑलराइट। ब्यूटी पेजेंट जीतने के लिए सिर्फ खूबसूरत दिखना काफ़ी है? नहीं, तब तो हर कोई सबसे अच्छा सर्जन हायर करके सबसे सुंदर होके आएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो फिर ग्रूमिंग बिजनेस भी नहीं चलेगा। यू हैव टू नो हाउ टू टॉक टू पीपल, एसोसिएट विद पीपल, यू हैव टू नो हाउ टू पुट योर सेल्फ इन अ कमर्शियल लाइट एज वेल, कि आप कितना काम ला सकते हो टू दी ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को काम लाते हैं पेजेंट? मैं बताती हूँ। तो देखो, मिस यूनिवर्स इंडिया हो गया, फेमिना मिस इंडिया हो गया, एवरी पैजेंट फॉल्स अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन। फेमिना मिस इंडिया फॉल्स अंडर टाइम्स ऑफ इंडिया, मिस डीवा ऑल्सो फेल्ड अंडर टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं भी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ ही एसोसिएटेड थी। तो व्हेन वी आर डूइंग अ पैजेंट, हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उनके साथ, 5 साल 6 साल जो भी है। तो उसके बाद हम उनके टैलेंट बन जाते हैं। ठीक है, जीतू या हारू, वी आर स्टिल एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको ऑडिशंस आने लग जाते हैं कि ये भेजो वो भेजो, दे स्टार्टेड प्रमोटिंग यू, एंड वट एवर वर्क यू गेट, उनका 30% वो लेते हैं, बाकी पेमेंट
you कुछ get. कुछ काम So, आया आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया हाँ 1-2 शूट्स मैंने किए थे, लेकिन उसके बाद मैंने टर्मिनेट ही कर दिया कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आई वांटेड टू डू फ्रीलांसिंग. ऐसा नहीं नॉट बन के नहीं रहना चाहते थे. मतलब दे वर अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, नथिंग अगेंस्ट देम. मैंने उनको बहुत अच्छे नोट में बोला कि आई वांट टू डू समथिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रीलांसिंग, एंड दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. आई स्टिल एम इन टच विद मोस्ट ऑफ देम. सो क्योंकि उनको भी पता है कि मैं नई नई आई हूँ, तो लाइक यू नो लेट्स लेट हर डू दैट. एंड उसके बाद मैंने फिर से ज्वाइन किया भी था उनको, एंड दे वर वेरी वेलकमिंग ऑल्सो. हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे लाइक यू नो रिप्रेजेंट करते हो आपको, क्या आप में पोटेंशियल है काम लाने का, तो ये सब कुछ देखते हैं. इट्स नॉट अबाउट द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस, इट्स अबाउट द मोर लाइक हाउ मच वर्क कैन यू गेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ वेल यू आर ऑन कन्वर्सिंग विद पीपल, डू यू हैव अ कॉज, हाउ मच हैव यू वर्क, एवरीथिंग, हाउ मच कैन यू डू योर ओन मेकअप, कैन यू डू योर ओन हेयर, ग्रूमिंग में ये सब भी हम लोग सिखाते हैं. ओके. तो लाइक हाउ डू यू हैव अ गुड थ्रो ऑफ वॉइस व्हेन यू आर टॉकिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आप माँ बाप से जैसे बात करते हो ऐसे तो आप सबके सामने ऑफिशियल वे में नहीं कर सकते. तो एवरीथिंग कल्मिनेट्स इनटू अ पैजेंट विनर. दैट्स व्हाई बीइंग अ मॉडल इज वे मोर डिफरेंट दैन बीइंग अ पैजेंट क्वीन. यू हैव टू बी लाइक a little bit aware also what you're gonna say. अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप आंसर कैसे दोगे. तो बेसिकली बी मोर ऑफ अ स्पीकर देन जस्ट अ मॉडल. So what do you think will be the biggest challenge for any contestant who wants to become a beauty pageant winner? इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबडी. अभी बहुत सारे कंटेस्टेंट अभी हाल ही में अ स्टूडेंट ऑफ माइन won मिस ग्रैंड इंडिया फर्स्ट रनर अप. शी इज़ ऑलरेडी एन MC, तो कभी कभी तो वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बोल लेती है, बट उसका वॉक वॉज द वीक पॉइंट. लास्ट ईयर अगस्त से मैंने उनका वॉक पॉलिश किया बार बार, और द वे ऑल्सो शी वॉज स्पीकिंग, शी टॉक लाइक एन MC ओनली. तो दैट नीड्स टू टोन डाउन. अभी और एक स्टूडेंट है, शी हैज़ अ ग्रेट वॉक बट शी डजंट नो हाउ टू, शी फ्रीज व्हेन आई ask her a basic any question. Okay. So हर कोई अलग अलग ड्रॉबैक्स लेके आता है. किसी के पास वॉक भी अच्छा है, लाइक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, वॉइस खराब है, पता नहीं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करे. तो एवरीबडी कम्स विद डिफरेंट ड्रॉबैक्स. इट्स हाउ यू मोल्ड देम into being them, not being a different person for the stage. Okay. So that is my goal. कौन सी क्वालिटीज चाहिए ब्यूटी पेजेंट में आने के लिए और जीतने के लिए? क्या आपके पास एक विजन है, लाइक हाँ तो आप आ गए मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस वर्ल्ड इंडिया, जो भी है, आप ऐसे ही आगे सिलेक्ट हो गए, या आपके पास एक कॉन्क्रीट विजन है कि हाँ आप ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, अगर आप ये टाइटल जीतोगे तो आप एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करोगे. दैट गिव्स द जज अ क्लियर आइडिया कि ओके वो पूरा एक रोड मैप लेके आई है, तो शी इज़ अ पोटेंशियल, तो वो दिखना चाहिए. तो हमारी जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, द जज टोल्ड मी दैट यू न्यू व्हाट एग्जैक्टली यू नो यू हैड टू से. तो थोड़ा सा क्लैरिटी, एंड दैट एक्चुअली सेव्ड मी अ स्पॉट फॉर टॉप 7, बिकॉज इन माई ईयर्स every other girl, almost every other girls knew people from Times of India, but like I knew that I had to speak with conviction, like speak I actually believe in it, whatever I am saying. तो उनको वो क्लैरिटी दिख जाएगा माइंड में. तो उतना होना चाहिए एटलीस्ट when you are competing. Don't be lost when you're in a beauty pageant. Come with a proper road map. Know how to do your basic makeup, hair. Like be presentable. किसी के पास डिपेंडेंट होके मत आना कि ये तो कोई और देख लेगा, उधर तो मेकअप टीम होगा, वो तो टीम मेंबर्स है. नहीं होता वहाँ पे? नहीं होता है, बट लाइक व्हाई गो टू अ पैजेंट व्हेन यू डोंट इवन नो हाउ टू डू योर ओन मेकअप. इट्स अ ब्यूटी पैजेंट एट द एंड ऑफ द डे. अच्छा, ब्यूटी पेजेंट्स में किसी प्रकार से कोई एक्सप्लॉइट करता है लड़कियों को? किसी ने फेस किया है? देखो आप बोला जाए तो र्यूमर्स तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते ही है, बट मैंने फर्स्ट हैंड कभी ये एक्सपीरियंस किया ही नहीं. आई एम दिस अर्डन बिलीवर दैट ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती. तो लाइक यू नो इफ़ यू नीड द अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू लाइक यू नो विल शो सम साइंस, मे बी द अदर पर्सन विल एक्सप्लॉइट, और मे बी इफ द अदर पर्सन इज एक्सप्लॉइटिंग, you can just say no and walk away from the opportunity. Is the opportunity that big that you know want it in any cost? No, right? अगर वो होता तो मेरे पास भी कुछ एक्सपीरियंस होता तो शेयर, बट आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस टू शेयर. It's totally talent merit based. Pageants are also politics, because see pageants are business at the end of the day. हम registration fee भरते क्यों है?
कुछ पेजेंट्स में तो पार्टिसिपेशन फीस 2 लाख रुपीस. तो इट्स अबाउट lakh? या पेजेंट्स आर अबाउट मनी, पेजेंट्स आर अबाउट पॉलिटिक्स एंड समटाइम्स इट्स अबाउट मैरिट. क्योंकि Sometimes only about merit. most of the time or sometimes कुछ भी आप like whichever words you like to fit in, but yeah it's a culmination of all. अभी मैंने दोनों साइड देखा है. Like I have also trained contestants who have the money, but they have also उनको grooming की क्या ज़रूरत है, but उन्होंने grooming किया, right? They make sure they fit the part as well. तो उसके बाद they won. But I have also seen contestants, for example, this Miss Grand India first runner-up that I was saying, she was crying backstage, calling to me saying that, you know, everything is fixed. But like, you know, but she पैसे won. देते तो मिल सकता था उनको. But the thing crown? is, वो rumor था, but उन्होंने तो कुछ नहीं किया. She was crying, but she won the first runner-up. She was the last girl standing there. Why? Because I still remember telling her, give your best. वॉक इतना अच्छा करो कि कोई आउटशाइन ही ना कर पाए. पॉलिटिक्स जो है बड़ा कंपटीशन में आ सकता है. जब आप डिस्टिंक्शन में हो तो आपको जीतना ही है. लेकिन ये हर टाइम का बात नहीं. कभी कभी पॉलिटिक्स होता है, कभी कभी मैरिड भी होता है. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स एज इन लाइक मे बी ऑर्गेनाइजर का फेवरेट कोई आ जाए जो उसको ग्रूम कर रहा है बहुत टाइम से, वो भी हो सकता है. तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स लीडिंग टू समथिंग. तो हर चीज में पॉलिटिक्स होता है. जज डिसाइड करते हैं. जज नहीं डिसाइड करता, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट्स वही देते हैं. सो मैं जितना जानती हूँ, इट्स द मोस्टली द ऑर्गेनाइजर, द मेन नेशनल डायरेक्टर हु मेक्स द लास्ट कॉल. Judges do have a say, but mainly the final call is from the national, because obviously उसका ही organization है, उनका ही organization है. तो वही तो final call. अभी कल को अगर मैं अपना pageant खोलूँ तो final say तो मेरा ही होगा. So that's the thing. But I'll still want judges to be there, give their opinions to me. So that is how it works. So that means judges अलग-अलग rounds के points देते हैं और final किसका marks ज़्यादा आया वो तो organizer decide करेगा. like she will approve. Which is, I don't feel it's wrong in any way. मुझे तो लगा था मेरी ऑर्गेनाइजर मुझे पसंद करती थी, तो इसलिए मैं जीती. लेकिन she मुझे जानती भी नहीं थी वो एकदम. कुछ लड़कियों को तो जानती भी थी. मे बी शी सॉ दैट पोटेंशियल. आपको क्यों लगा कि वो आपको पसंद करती हैं? इट जस्ट द वे शी वाज लाइक ट्राइंग टू. मैं वैसे थोड़ा सा स्टैंड आउट करती थी तब, मैं एकदम रॉ थी. समटाइम्स पीपल मतलब मैंने पैजेंट किया ही नहीं था, मैं इंडस्ट्री में आई नहीं थी, एकदम फ्रेश थी. सो आई वाज 22. तो आधी लड़कियां जानती थी, तो मे बी दैट्स व्हाई शी वाज इंट्रिग्ड इन अ वे. बट उसके बाद मेरा वॉक भी थोड़ा अच्छा था. लाइक एवरीबडी वाज सेइंग दैट, तो मे बी आई ऑल्सो डिड जस्टिस इन माई परफॉर्मेंस. तो दैट्स व्हाई देखो ये इंस्टिंक्ट का गेम होता है. आई जस्ट फेल्ट इट दैट शी लाइक्स मी. आई जस्ट फेल्ट इट दैट यू नो शी माइट वांट मी एज अ विनर. एंड कभी कभी आपको लगता है ना, अगर आपको लगता है कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं करता, यू विल फील इट, राइट? आई फेल्ट इट दैट शी लाइक्स मी. इफ एनी स्मॉल टाउन गर्ल वांट्स टू बिकम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, उनको क्या रोड मैप देना चाहेंगे आप? जस्ट मेक योर सोशल मीडिया प्रेजेंस फेल्ट. लाइक यू नो, अगर आपको पैजेंट करना है, 1 साल पहले से स्टार्ट ग्रूमिंग and be very relevant on social media. ऐसे do make it very obvious that you want to, you know, you're targeting for this particular pageant. दिमाग में ये 1000 pageants लेके मत चलो कि ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगी, ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगी. मेरे दिमाग में हमेशा था कि यही करना है. तो prepare yourself, put yourself on social media in that way. 100% focus एक ही चीज़ पे चाहिए. हाँ, and because हर pageants के requirements भी अलग होते हैं. The kind of person Miss World wants is completely different from what kind of candidate Miss Universe wants. So you have to mold yourself in a way, prepare your walk, prepare your communication, and most important thing that I tell my students is to self-introspect. अपने आप को जानना पड़ेगा आपको. What do you actually feel about certain things? There is no question that the judges will ask you जो rocket science question है. They'll ask you something that you already know. They just want to hear your opinion, your perspective. सिर्फ वो अच्छे से रखना आना चाहिए. That's it. Then you can make, क्योंकि pageant industry में people know me because I was very clear about these छोटे things. आपने कहा था कि ये एक शो बिजनेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपेक्ट करके आपको सपोर्ट करती है that you will bring business to them.
मोस्ट ऑफ तो द किस केसेस प्रकार का बिजनेस, मतलब जो भी As a मॉडलिंग का talent, वर्क हाँ, होगा उसमें जो भी वो वर्क होगा दे विल अर्न फ्रॉम यू। पहले आपको एक विनर Yeah. और एक फेस बनाकर, सक्सेसफुल एंड पॉपुलर फेस बनाकर, और फिर उससे वो बनाते हैं पैसा। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन पुश यू, मतलब देखो फ्रीलांसिंग में इट्स रियली डिफिकल्ट जब हाँ, आपके पास एक बड़े brands- बैकग्राउंड ना हो। बड़े ब्रांड्स नहीं आते। हाँ, मतलब इंडस्ट कोई आपको जानता ही नहीं है तो आपको काम कौन देगा। तो ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ रोल ऑफ अ मिडल मैन जो बार बार आपको प्रमोट करेंगे। वो आपको बड़े ब्रांड्स के सामने रिप्रेजेंट बड़े करेंगे। ब्रांड्स, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस टू डू म्यूजिक वीडियोस एंड म्यूजिक एवरीथिंग, वीडियोस, मे बी अ फिल्म इफ यू आर मॉडलिंग। लकी इनफ। अच्छा, फिल्म भी। अभी एक रिया सिंगर नाम की मिस यूनिवर्स इंडिया थी, शी जस्ट डिड अ साउथ इंडियन मूवी, तो दैट आई डोंट नो इफ शी साइंड इट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, या बट डायरेक्ट ऑडिशन भी हो सकता है। हाँ डायरेक्टली भी हो सकता है, आई डोंट नो क्लियरली, बट उसने मिस यूनिवर्स इंडिया बनने के बाद किया है शूट। क्या आपने कभी ऐसा फील किया कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसको फेवरेटिज्म के चलते वो विन नहीं कर रहा? हाँ, अच्छा, ऐसा हुआ? आप खुद हैं? अच्छा, आपको लगता है you were नहीं, deserving जोक्स अपार्ट, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फेवरेटिज्म तो आई डोंट नो था कि नहीं, बट या ये तो मैंने ऐसा जोक बोल दिया, पता नहीं मैं डिजर्विंग भी थी या नहीं, दैट वुड बी टू मच फॉर मी टू से, बट हाँ मैंने देखी है। ऐसा होता अभी है? मेरी स्टूडेंट्स ही लाइक यू नो हाल ही में she could have won, she have answered so much. I won't take names or anything, or neither of the organization, neither of the candidate, but the everybody saw, and that's why सारे लोग crowd में चिल्ला रहे थे उसका नाम। हाँ, लेकिन उसके बाद she didn't win, she did get a title, but her performance was exceptional. I remember watching it live and like you know crying because I was so proud of her. तो हाँ, फेवरेटिज्म पॉलिटिक्स के वजह से वो वाला तो वाज अ वेरी फाइन केस वेयर आई सॉ कि हाँ इसीलिए ही वो नहीं जीती। आप बहुत सारे न्यू गर्ल्स को देखते होंगे, फ्रेश फेसेस को, हु वांट टू बिकम ब्यूटी पेजेंट विनर। तो कभी ऐसा फील किया कि उनके अंदर कोई कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन लेकर आते हैं? हाँ, बहुत सारे, आधे लोग तो कम्स विथ अ कंफ्यूज्ड स्टेट, कम्स इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा। अभी जस्ट नाउ आई स्टार्टेड ग्रूमिंग दिस गर्ल, शी इज़ लाइक यू नो इन हर 30s, बट शी डजंट लुक, शी लुक्स वेरी फ्रेश एंड शी कंसिडर्स दिस एज अ ड्रॉबैक ऑफ हर्स फॉर सम रीज़न। तो मैंने बोला है आई ट्रेन पीपल हु आर 50 एंड दे वॉन, तो इट्स फाइन, लाइक यू नो दैट इज़ नॉट अ बैरियर। तो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू यू नो, मेरा एक स्पेशलिटी है कि जब मैं सिखाती हूँ मैं उनका ही इंडिविजुअलिटी बाहर लाती हूँ व्हेन दे आर आंसरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन, डू इट बी एनीथिंग, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो शी वॉज वेरी शाई कि यू नो मुझे ये नहीं बोलना अपने बारे में, मुझे वो नहीं बोला, शी वॉज नॉट सेल्फ एक्सेप्टिंग ऑफ हर सेल्फ। तो हाँ दैट मतलब मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि बहुत कंफ्यूज है, मोर देन कंफ्यूज, शी इज़ लाइक यू नो शी डजंट वांट टू स्पीक अबाउट हर सेल्फ ओनली। वो अलग ही कुछ अपना पर्सनैलिटी दिखाने के लिए कोशिश कर रही थी टू फिट ऑन टू दैट पैजेंट, विच इज़ रॉन्ग। तब कभी नहीं जीतोगे आप जितना ट्राई कर लो, बिकॉज पैजेंट्स डजंट ट्राई टू सी दैट परफेक्ट version of you, they want to see you know you who is groomed and molded obviously, but not a different person, like someone trying to be a different person. अगर कल को सारी लड़कियां हरनाज संधू की तरह बोलने लग जाए, सभी तो मिस यूनिवर्स बन जाएंगे। हर कोई अगर लारा दत्ता और सुष्मिता सेन की तरह बोलने लग जाए, हर कोई मिस यूनिवर्स बन जाएगा। Why are they not winning? Because every winner is different. If you see only the winners, किसी का personality एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। So always try to bring the best, like your best version. So ये confusion हर लोगों को में रहता है कि they come with this perception कि मुझे ऐसे particular बातें करनी पड़ेगी तभी मैं जीतूंगी। तो मुझे पहले उनको उस जोन से बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद ही preparation चालू होती है। हर किसी को लगता है कि इस तरीके से walk करने से ही, ज़्यादा twirl करने से ही हमारा walk best हो जाएगा। किसी को बिना twirl करे अगर बहुत अच्छा walk भी कर रहे हो, that like goes with your body, तब भी आप जीत सकते हो। ओके, या अच्छा, इंडस्ट्री में कोई स्कैम या कोई ऐसा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है जो जिनको नहीं पता वो इसमें फंस सकती हैं? जो स्कैम चल रहा है वो बहुत लाउड एंड क्लियर दिख रहा है। आई एम नॉट गोना टेक एनी ऑर्गेनाइजेशंस नेम, वो काफ़ी बातें
चली भी अभी हाल ही में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड दैट इज ऑब्वियसली एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंटेस्टेंट्स, not not exploration, physical exploration, it's monitor exploration that I'm talking about. So ये scam बहुत खुलेआम चल रहा है. हर स्टेज पे अगले स्टेज में जाने के लिए, अगले राउंड में जाने के लिए एक फ़ी डिसाइडेड है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली मिसेस पैजेंट्स में फ़ी तो लिया जाता है बहुत. वन टाइम फ़ी और मल्टीपल राउंड के लिए वन टाइम फ़ी एंड लाइक, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है UMB नाम का, इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, दे टेक मनी एंड शी इज़ वेरी अपफ्रंट अबाउट इट. बट वो अपने विनर्स को कैंस लेके जाती है जीतने के बाद, पेरिस फैशन वीक लेके जाती है. सो दैट इज जस्टिफाइड, यू नो, टेकिंग दैट फीस. बट आई हैव ऑल्सो सीन ऑर्गेनाइजेशंस हु टेक like 1,70,000 around fees and like 2 lakh fees, but don't give anything in return. Basically पैसा कहाँ जा रहा है, right? So हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है. Some organization take money so that they can give them the opportunity, you know. तो जो कैंस में जाने से क्या फ़ायदा, पैसा मिलेगा कुछ? सेल्फ मार्केटिंग, सेल्फ ब्रांडिंग का भी कि आई वाज इनवाइटेड टू दैट. यस, बिकॉज सेल्फ पेरिस ब्रांडिंग फैशन इज, वीक में भी कुछ रैंप वॉक करके पैसे कमाने का मौका मिलेगा. पेरिस फैशन वीक में पैसे कमाने का मौका तभी मिलेगा व्हेन यू आर बुक्ड एज अ मॉडल Correct. फ्रॉम एनी एजेंसी, So फ्रॉम अ that ब्रांड. company is just taking you to see and experience the show, right? Yeah, but then you are building your own brand, right? Like why am I doing this interview? Because I want my brand to be known as a groomer, right? So everything is about personal branding nowadays. Why will people listen to you? Why will people book you for shows? Because you have a very strong personal branding. There are agencies in the market who charge for like inviting you or giving you entry to Cannes. Yes. Yes. फी है, कितना लगता है कैंस में जाने उतना के मुझे लिए? पता नहीं, लेकिन those who can afford it they can go, but लगता तो है थोड़ा बहुत. But that is a good opportunity. I am तो completely in for that, because obviously if you can afford it, why not do it? You know, you just got one life. Why not go to Cannes and have some fun and yeah, build that brand of yours. Okay. Yeah. All right. So that has become a benchmark that okay, Abhi Cannes. Miss Universe India also goes to Cannes, but it is, I think, completely taken care by the organization. Organization. Yes. Yeah. हाल ही में बहुत सारे beauty pageant winners are going to Cannes. Now Cannes has become like that. Very commercialized. Yes. पैसे दो और वॉक करो. Once you build a brand, an image, international image, तो फिर लोग आने के लिए पैसे देते हैं कि मैं भी वहाँ गया था. हाँ, which is very smart actually. आजकल तो it's so like personal branding matters a lot. Organization चल भी तो रहा है क्योंकि Cannes भेज रहे हैं लोग. Yeah, and it's a fair share of marketing. I to feel they're doing a great job. Where do you see yourself as a beauty pageant coach in next 5 years, 10 years down the line? I see myself not in the next 5 years. This I'm planning for next year only. I really want to do workshops in different countries. Okay. Yeah, I want to start with India, like doing workshops in different states, obviously cities, obviously. But I want to expand it because half of my clients are international. Most of them are from Canada, New Zealand, and Mauritius. So I have people like clients set in different locations around the globe. So I really want to do the workshops like a boot camp around the world. So I hope that. तो डू यू थिंक एक वीक में या 15 दिन या 30 दिन के वर्कशॉप कितना लंबा, एक वीक का वर्कशॉप होगा? 3-4 दिन where 3-4 I'll दिन teach का. the basics and with a Basics. very minimal fee. Okay. So yeah, that is something I want to do. That way मैं हर जगह जितनी जगह I'll be doing workshops, people will know me there. Yeah, right. So you setting a community in a way. So that is one plan I'm working on currently, and next year I'm like, you know, planning to execute it. Taking baby steps because अभी एक ही साल हुआ है ग्रूमिंग का. अब हाई जंप मारूंगी तो इट लाइक. इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेन करते हैं गर्ल्स को. जी बहुत सारे हैं, लेकिन रेप्यूटेड बहुत कम है. अभी मैं अपने आप को तो रेप्यूटेड में इंक्लूड नहीं करूँगी. दैट इज़ फॉर पीपल टू डिसाइड. बट वेयर आई हैव ट्रेन फ्रॉम, दैट इज़ वन ऑफ द नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. असम में वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ आपने ट्रेनिंग नहीं ली नहीं, थी? मुंबई में है. अच्छा, मुंबई Yeah, में. फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट जीतने से पहले आपने कोई ट्रेनिंग ली थी? नहीं, मैंने जब मिस नॉर्थ ईस्ट डिवा जीता था, आई गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम देम. ओके. Half they sponsored, half I took care of myself. So तो I मुंबई went में आपने there. training ली? मुंबई में मैंने ट्रेनिंग ली थी प्रॉपर.
तो दे आर डूइंग दिस फॉर मेनी ईयर्स, लाइक 10-15 ईयर्स हो गए उनको. They have been the official partner with Femina Miss India, and they have coached Miss World, Miss Universes. So वहाँ से Alicia Raat and Anjali Raat, they are who I'm talking about, and I still look up to them. Like, you know, I still take their blessings whenever I meet them. I'll never compete with them in a way. Like मैंने जितना उनसे सीखा है, मैं एक्चुअली कभी compete किया ही नहीं. मैंने अपने आप से कितना स्टैंडर्ड्स मैं खुद सेट कर रही हूँ वही मैंने देखा है. तो मार्केट इन अ वे सैचुरेटेड हो रहा है अभी, बट मुझे ये भी लगता है कि पैजन इंडस्ट्री इज नेवर एंडिंग. कितने 80s से मिस इंडिया चल ही रहा है अब तक. नाउ इट्स जस्ट इवॉल्विंग. सो इवन दो मार्केट सैचुरेटेड हो रहा है, लाइक लोगों के साथ और ऑप्शंस है. तो अगर उनको लग रहा है कि ओके दिस दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट इज चार्जिंग देम मनी, मे बी दे कैन लुक एल्सवेयर. और इफ दे फील लाइक ओके दिस इज नॉट माई स्टैंडर्ड ऑफ कोचिंग, दे कैन लुक एल्सवेयर. सो इट्स गुड इन अ वे. सो अगर अच्छे रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हैं तो चांसेस है कि उनके रेफरेंस के दम पे और ब्यूटी पेजेंट का पार्ट बन सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा दिस इज ऑल लाइक यू नो इन द हेड. तब तो मैं भी जीत जाती. नहीं, बिकॉज़ टू बिकम अ पार्ट एटलीस्ट उसमें सेलेक्ट हो जाए कि यू कैन. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप बहुत एकदम टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हो लेकिन आपको फिर भी वॉक नहीं आता और फिर भी आप लड़खड़ा रहे हो स्पीकिंग में, तब आपका सिलेक्शन वो भी तो अपने बेस्ट को ही रेकमेंड करेंगे ना. हाँ, बेस्ट को देखो, इट्स ऑल अबाउट यू. आप कितना डाल रहे हो. मैं तो फिर भी जीत गई थी ना. उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे सिलेक्ट किया था, उसके बाद आई वेंट फॉर द कोचिंग. मॉडलिंग एजेंसीज जितने चल रहे हैं वो सब काम लाकर दे पाते हैं? सारे फीस नहीं वगैरह भी चार्ज करते हैं क्या वो लोग? नहीं, ज्वाइन करने के लिए कोई फीस, पोर्टफोलियो बनवाने के लिए पैसे चार्ज कर लेते हैं. अगर आपके पास प्रॉपर लाइक कॉन्टैक्ट्स है तो आप कोलैब में भी बना सकते हो. मैंने तो पैसे दिए नहीं थे. मैंने एक्चुअली अच्छे से पोलरॉइड्स खींचे नहीं आज तक. इतना शूट्स कर लिया मैंने, फ़ोन से खींचे. पोलरॉइड्स के लिए आपको एकदम प्रॉपर शूट नहीं, प्रॉपर वो कैमरा वगैरह नहीं चाहिए. पोलरॉइड्स आप फ़ोन में भी क्लिक कर सकते हो. अच्छा. बाकी पिक्चर्स आई ऑलरेडी हैड बिकॉज मैंने डीवा किया था, तो उधर प्रॉपर पिक्चर्स. हाँ, तो और धीरे धीरे उन्हीं से मुझे शूट्स मिलने लगे, तो मेरा पोर्टफोलियो वैसे ही बन गया. तो मुझे पैसे दे के पोर्टफोलियो बनाना नहीं पड़ा. लेकिन हाँ, कुछ लोगों को बनाना पड़ता है. अच्छा, तो मॉडलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में ज़्यादा आपने एक्सप्लोर किया है? मैंने किया था. मैंने कुछ शो, मैंने दिल्ली टाइम्स किया था, मैंने टाइम्स फैशन वीक बहुत सारे किए थे. उसके बाद मैंने शूट्स किए थे कुछ ब्रांड्स के साथ. मैंने थाईलैंड में भी मैं शूट के लिए गई थी. लेकिन आई नेवर एंजॉयड मॉडलिंग इन अ वे. इट ओनली फेल्ट एग्जॉस्टिंग. अभी अच्छे पैसे नहीं मिलते कंपेयर्ड टू द एफर्ट यू पुट. पैसे नहीं मिलते व्हेन यू आर डूइंग शोज. लाइक दिन के 10,000 मिलेंगे. 10 आई मीन दैट माइट बी अ लॉट ऑफ मनी फॉर बिगिनर्स, बट आई नेवर वांटेड टू सर्वाइव. आई वांटेड टू अर्न मनी, दैट्स व्हाई आई केम. नहीं तो मैं तो असम में आराम से रहती. लेकिन विच इज आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, दिन के 10,000 भी महीने के अगर एंजॉय करके छुट्टियां लेके भी काम करे तो एटलीस्ट यू अर्न मोर देन 2 लाख रुपीस अ मंथ. Shoots में you get like 60,000, 40,000, and out of that 30% commission लेते हैं organization. तो I always enjoyed shoots more than shows. Shows मुझे पसंद थे क्योंकि I love walking. Walking is my niche. Fashion shows जो रैंप पे वॉक होता है. तो वॉकिंग के लिए लाइक पैजन में भी सब बोलते थे, तो मुझे दिमाग में घुस गया था कि मुझे वॉक ही करना है. लेकिन after a point I stopped enjoying modeling completely. Like it was too exhausting. And like people treat models a way कि मतलब respect कम करते हैं in a way. Not like respect करते हैं respect, but like I felt like I don't belong here. I need to like be a certain way to be a model. I felt like that. It might not be the same for everybody. But when I started grooming, like it's not just about the respect. I felt like I fit here. मुझे मज़ा आ रहा है करके. इवन दो आई हैव गुरु के तौर पे आपको देखा जा रहा है, वो रिस्पेक्ट मिल रही है. नहीं, वो तो है ही, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट कॉल मी मैम ऑल्सो, बिकॉज आधे तो मुझसे बड़े होते हैं, मिसेस वाले. तो that is not the respect I'm talking about. I just love giving out the skills that I have to other people. और मेरा भी खुद का skills polish होता है वैसे.
इट्स लाइक अ गुड इंटरेक्शन. कुछ तो मेरे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं टुवर्ड्स द एंड, लाइक दे शेयर फीलिंग्स एंड देयर इज दिस वेरी वियर्ड थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्राई इन वन ऑफ माई सेशंस बिकॉज दे ओपन अप, बिकॉज माई मेन टीचिंग गोल is to first make them open up, only then they'll be able to answer. So like I have seen half of my students cry in a few of my sessions, so that I also consider a blessing because I'm able to give them the warmth, right? So yeah, मुझे pageant grooming ज़्यादा मज़ा आता है मॉडलिंग से. बॉटम लाइन इज दैट. आपने मेंशन किया था एक 59 इयर्स ओल्ड वुमन इंटरनेशनल क्राउन जीतने के लिए गई थी. जी. पॉसिबल है 59 इयर्स के एज में भी ब्यूटी पेजेंट में जाना? मैंने तो सिखाया, वो जीत गई. जीत गई. वो कौन सा था कॉन्टेस्ट? सो नेशनल पैजेंट का नाम था यूएमबी मिसेस इंडिया. तो वो क्लासिक कैटेगरी, आज कैटेगरी भी होते हैं मिसेस में, क्लासिक, एलीट. Classic is like, you know, who are in their 40s. Elite is above 50. So she went on the elite category. She won Elite Mrs. India 2026, and then she contacted me to groom her. Okay, and yeah, unka problem, she was bedridden for I think I don't know if my numbers are correct, for 10-15 years she was bedridden. My God. Okay, and after that I really respect her like determination. उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं कर सकती, you have to groom me in a specific way. So I tried grooming her. She shows up every day. She used to show up every day. I used to get inspired because how she's maintained herself, you know. तो मैंने उनका walk देखा, mostly walk देखा, communication कोई और देख रहा था, लेकिन I still helped her with communication there. Like when she was speaking also, like the way she was speaking and everything. And I basically didn't overcomplicate her walk and everything. मैंने उनके body type के हिसाब से जो comfortable है वो सिखाया, and she adapted it gracefully. And मुझे पता था कि she will win because, you know, the way she presents herself and the way she molded herself. I just went there for a week to train her, and then yeah, she won. I was surprised seeing her walk and everything, and I was proud as a mentor. And that's the thing, you do not have to be somebody else, you just have to bring the best. As a 59-year-old, किसी भी age पे you can. Yeah, as a 59-year-old, she showed her story through the way she walked and everything, her grace. That is something that I only polished, and that she won. And she's the first Indian to win Mrs. International World Elite. अच्छा, तो उन्होंने पहले भी ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था? Mrs. India was the only pageant she participated. और after that for the international pageant I trained her, and international pageant भी वो जीत गई. So she's the first Indian to win Mrs. International World Elite. Okay. Yeah. आजकल मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं. हाँ, क्योंकि you know, when you're married, when you have kids, you lose a sense of vision. एक होता है ना किसी लोगों का कि मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई. So many women feel like, okay, now is the time I can actually love myself a little more. I can do this passion. So and मैं आधे students मेरे misses ही है. So the way they share their story really inspires me. The way they are trying to love themselves and, you know, prepare themselves, learn something after having children. So हाँ, मुझे मिसेस को सिखाने में भी मज़ा आता है because they don't know anything about pageants. So I'm giving every knowledge in a raw way. So how your coaching method changes when you are training an 18-year-old girl or a 50+? So 18-year-old girl already knows what she is putting herself into. You know, I just need to polish her. Communication-wise, I need to like, you know, polish her, let her know what clarity is all about. You know, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो उधर. And, you know, not try to be somebody else. Most of the problem that, you know, 18 to 25-year-old face is they try to pretend to be somebody so that they can just win the pageant, but that will not, like, you know, that if her personality doesn't shine, even though she wins the crown, people will not remember her. So that is something that I inculcate in 18-year-old. But when I have to train a 50-year-old, she already knows her life, she lived her life
for a certain amount of time. So she already knows the different strata of her life. But about pageants, I have to, mold her in a certain way where, she feels like, okay, this is how I need to present my perspectives. So this is the difference, 18-year-old or 50-year-old, मुझे सिखाना पड़ता है. 50-year-old को already पता है, she knows herself. 18-year-old doesn't know herself. So that is where you find them immature. No, not immature. तो कैसे When नहीं I जानते 18 competed, years में तो क्या नहीं जानते? I'll tell you. When I competed, when I was 22, I didn't have a vision. I just knew that I want to be Miss Universe India. But और that is not उसके enough. बाद एक्टर बनना है. If एक्टर नहीं got बनना था. name नहीं, and fame. एक्टर नहीं बनना था. I already knew that I wanted to go to Miss Universe by winning Miss Universe India. But In beginning you had mentioned कि first time तो आपको यही लगा था कि मैं जीतूंगी, फिर उसके बाद मॉडलिंग एंड एक्टिंग, हाँ, वो बाद तो में यू चेंज योर वे ना. yeah, बचपन में I felt like, okay, modeling, then acting and everything. Then later I realized, okay, beauty pageants are something जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगने लगे. And आप यहीं तक रुक के रहना चाहती है, इसी में लोगों को तैयार करना I want चाहती to है. create my grooming into a big business, basically. And give young girls opportunities in a way कि maybe like, where they feel like they're not welcomed. You can come to me and learn from me. I'll always try to bring out your best version, not try to mold you. ये मैंने बार बार बोला. I'll never mold you into something that you're not. Because I still remember when I was training, तो मुझे questions पूछे जाते थे और मुझे बोला जाता था कि ऐसे ऐसे बोलो. लेकिन I always used to ask my mentor, can I be spontaneous? क्योंकि मैं नहीं बोल सकती prepare करके. Everything comes out very spontaneous from my mouth. And this is something, that was not encouraged in a way. So I encouraged this as a mentor. अच्छा, do you think कि beauty pageants are not just about winning the crown but also about transforming oneself? Yeah, absolutely. Beauty pageants are more of a personality development because you're putting yourself out there. आप स्टेज में जा रहे हो. Like मैं अपनी बात कर लूँ. I never have done debates in my school. उसके बाद स्टेज में जाना was like a big task for me. I did put myself out there. I did build my personality in a way कि मतलब ताकि if I have to go on that stage, if I have to grab the mic, I can do it. And whenever I teach my students also, जब भी they enroll onto my course, I give them this huge PDF जहाँ बहुत simple questions से level बढ़ता जाता है बड़े questions में. And I tell them कि ये सिर्फ लिखो, you don't have to answer me. And every day go through it and do not use your phone. That will help you self-introspect yourself. अगर आप अपने बारे में जानोगे ज़्यादा, तभी आप question कुछ भी पूछे तो आप बोल पाओगे. क्योंकि ऑब्वियसली स्टेज में रॉकेट साइंस क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कोई. दे विल ओनली आस्क यू योर पर्सपेक्टिव. अगर आपको खुद का पर्सपेक्टिव नरेटिव नहीं पता तो आप क्या बोलोगे, राइट? लाइक इफ समबडी गिव्स यू अ बेसिक चॉइस, अगर आपको पता ही नहीं है वो क्या बोल, मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या है, तो आप कैसे बोलोगे? सो दीज थिंग्स यू रियलाइज व्हेन यू एक्चुअली प्रिपेयर एंड लुक इनटू योरसेल्फ. क्योंकि आधा टाइम तो हमको स्कूल में पढ़ाई करने में निकल जाता है. वेयर इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैपनिंग, राइट? इवन सॉफ्ट स्किल, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने कैसे अपीयर होना है. इवन इन डिबेट्स यू प्रिपेयर फॉर इट. व्हाट अबाउट नोइंग योरसेल्फ? So in pageants also most of the people get it wrong कि मतलब if I prepare a specific set of questions for environment, for politics, anything, this is not enough. Do not do that. In fact, never over prepare yourself. ये politics के question, ये environment के question. In fact, focus on knowing yourself, your thoughts, your perspective. That way आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो. So ये समझना बहुत ज़रूरी है. एंड या इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग. इफ़ यू विन, ऑब्वियसली it's a very big thing, it's a very big opportunity, but if you do not win, you will at least come out as a more self-aware person who can face the crowd now. क्योंकि pageant जीतना is not enough. pageant अगर नहीं भी जीतोगे, you can end up getting more opportunities than the winner. But that depends on your personality development. अभी last year there were girls who didn't win.
अभी प्रभास के साथ म्यूजिक वीडियो कर रही है वो. Why? बात है? Because she has put herself in a way. She knows her skills. She knows herself. So that's why. उनके लिए कई रास्ते खुल गए, उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है. I अब mean, she यहाँ was आने के already बाद. signed, already have signed, already from the industry. But pageants, winning the crown is never the end goal. Take pageants as an experience in your life that you will never get it back. देखिए पेजेंट के आगे क्या है, किस इंडस्ट्री में काम है? मॉडलिंग एंड एक्टिंग ओनली? Hosting भी कर सकते हो. You can work especially if you come from the Northeast. Many girls are associated with the tourism sector of the government. Okay. So there are too many opportunities if you know how to tackle it. For that you have to know your strengths. अगर आप अपना माइंड लिमिटेड कर दोगे कि एक्टिंग ही है और मॉडलिंग ही है, तब आपको वो स्ट्रगल ही करना पड़ेगा एक्टिंग मॉडलिंग के बीच में. अगर आपको पता है कि आपको ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप MC बन सकते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी बन सकते हो, तो आप कर सकते, बिकॉज यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ न्यूज़ एंकर भी बन सकते हैं. हाँ, उसके लिए डिग्री लगती है, बट हाँ मैंने की हुई है. ओके. हाँ, तो आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो. Unless and until a career is asking you for a degree, that's a different thing. But otherwise there are endless opportunities. आपको बस पता होना चाहिए कि where exactly you will excel. एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है ब्यूटी पेजेंट्स में? बहुत इम्पोर्टेंस है, बिकॉज बिना एजुकेशन के how will you have a perspective? You would be just a dead body with no thinking. एजुकेशन का मतलब यही नहीं कि वो आप इतना परसेंटेज आपको मिला, ये डिग्री है आपके पास अगर डिग्री है लेकिन आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं है, आपका बेसिक ओपिनियन ही नहीं है रिगार्डिंग बेसिक थिंग्स, तो क्या फ़ायदा एजुकेशन का? यू आर जस्ट लाइक अ पर्सन विद नो परस्पेक्टिव whatsoever. So education plays a big role. At least that has played a role in my life. So yeah. कई लोगों का मानना है कि स्विमसूट राउंड न्यूडिटी को प्रमोट करता है. आप इसे कैसे देखती है? मैं तो नहीं देखती वैसे, बिकॉज सी इट्स नॉट ईजी वेयरिंग अ स्विम सूट अनलेस एंड अनटिल फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर कंफर्टेबल विथ योर बॉडी. बहुत लोगों ने इतना मेहनत किया है, लाइक दे गो टू द जिम, दे वर्क आउट एवरी डे, ईट हेल्दी. इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, नॉट एवरीबडी इज हेल्दी. सो इफ दे हैव वर्कड फॉर इट, व्हाई नॉट शो दैट बॉडी, शो. इट्स नज़रिए की बात होती है. अगर अगला इंसान देख रहा है लाइक अगले को वैसे, देन उसका मेंटालिटी खराब है. The girl who is wearing it, she is so confident, she's owning her body, she's owning her, skin, everything. So I have worn a bikini twice. Oh. Yeah, I have shot with bikinis because I'm very comfortable with my body. So it's about the perspective. अगला इंसान बहुत गंदी तरीके से subject as like objectify कर सकता है, नहीं तो सेलिब्रेट भी कर सकता है. इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी. क्या आपको लगता है AI ने डिस्टर्ब किया मॉडलिंग इंडस्ट्री को? थोड़ा काम डिस्टर्ब किया है, वर्क कम आ रहा है? AI जॉब्स तो नहीं लेगा मॉडलिंग का, बिकॉज जो एलिमेंट एक रियल मॉडल लाएगी, जो जान लाएगी ब्रांड में, वो AI कभी नहीं ला सकता. रियलिस्टिक फेसेस तो बना ही पा रहा है ना. रियलिस्टिक फेसेस वही ना, एक कैरेक्टर होता है हर पिक्चर में. एज अ मॉडल आई एम सेइंग, एज अ फॉर्मर मॉडल आई एम सेइंग. तो फॉर्मल मॉडलिंग में तो मैंने यही देखा है कि मॉडल्स कोई इमोशन, कोई फेस एक्सप्रेशन देती नहीं है. वो दैट इज हाई एकदम फैशन. सीरियस फेस होता है. नहीं, दैट इज हाई फैशन. इफ यू, वो भी एक चीज़ है जो AI भी रेप्लिकेट नहीं कर सकती. इट्स नॉट, दे डू नॉट पोर्ट्रे अ डेड फेस. They portray something in every photo shoot. They tell us, every picture tell a story that AI cannot. अच्छा, तो जो क्लाइंट है ना, उसका ऑब्जेक्टिव था सिर्फ प्रोडक्ट को शोकेस करने का. जो एक मॉडल के ऊपर मैनिकिन से तो बेटर ही है. बट जब तक बहुत अच्छे ब्रांड्स है, फॉर एग्जांपल सब्यासाची का भी AI नहीं करेगा जितना मुझे पता है. तो छोटे मोटे काम छीन रहा है लेकिन AI ना, जो छोटे मोटे तो करेगा ही. वो AI भी तो इंसान नहीं बनाया है. हाँ, तो इंसानों के काम आ रहा है. हाँ, तो इंसानों के काम आ रहा है. हाँ, लेकिन तो जो बिग ब्रांड्स है, दे विल ऑलवेज सीक फॉर द कैरेक्टर इन द पिक्चर्स, एंड दे विल ऑलवेज नीड लाइक गुड मॉडल्स फॉर दैट, नॉट AI मॉडल्स. अच्छा, आपकी ग्रूमिंग मेथोडोलॉजी कैसे डिफरेंट है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं एक स्टूडेंट में? मैं अपने स्टूडेंट्स को वही मोल्ड नहीं करना चाहती टू बी अ सर्टन वे जस्ट बिकॉज दे वांट टू डू अ सर्टन पैजन. अगर वो मिस यूनिवर्स करना चाहती है, मिस वर्ल्ड करना चाहती है, जो भी,
like there are certain styles of walks nowadays. तो हर कोई एक ही चीज़ replicate करने के जो जितना number of tours करेगा वही best walk होगा. Somebody might not be comfortable doing that. So whatever they are comfortable, I try to bring the best out of them in the form of answers, also in the form of walks also. You know, तभी उनकी असली personality बाहर आएगी. That is my only method. You know, even all the girls who doesn't want to join me also, I would like to tell them always focus on bringing the best out of you. Do not try to be somebody else. In form of walk also, in form of communication also. If you feel like you're lost in communication, just do one thing. Try asking yourself simple questions like, what do I like about this country? What do I feel when somebody asks me this specific question, instead of preparing a certain amount of, you know, questionnaire for the pageant that will help you. So this is exactly what I do. I just try to, you know, make them more self-aware as a person, and they'll only be confident in the kind of walk they do only when they are comfortable with the body language that, you know, Okay, they have. alright. So that is my only method. नहीं तो कभी 59 years की एक औरत नहीं जीतती अगर मैं उनको टूर करवाती है ऐसे जो मिस यूनिवर्स इंडिया में करती. आपने कभी डाउट नहीं किया उनके पोटेंशियल पे? No, I never doubt anybody's potential. It's just that everybody have different potential. Everybody needs different kind of polishing in their own way. सबको अगर आप एक ही तरफ train करोगे, then they'll end up doing something else only altogether. अगर आपके पास पावर होता कोई एक चीज़ बदलने की ब्यूटी एंड पेजेंट इंडस्ट्री में, तो वो क्या होता? I think the investment लगती है, like when you were not taken from the organization, don't get me wrong, but जब भी हर कोई afford नहीं कर सकता beauty pageant करने के लिए भी, you know, and I don't blame the organization as well. When you are in a beauty pageant, you are expected to have a certain kind of wardrobe, so everything is been given upon that particular candidate only. So basically holding that particular lady on that gunpoint who might not able to afford, she only have her parents to ask for. So that is wrong in a way, but again the pageant needs variety. किसी ने आज तक complain नहीं की, तो चलता आ रहा है, which is not bad also. मैंने जब दीवा किया था, मेरा investment सिर्फ grooming में लगा था. तो grooming में you have to like invest because you're learning something out of it, कि pageant कैसे करना है. लेकिन मैंने जब pageant किया था, half of the outfits were given to us by the designers. या तो मुझे उधर इतना इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं पड़ा. लेकिन now the organizations, you know, ask the candidates only to bring everything, you know, the gowns and everything. National costumes are big. They are like people charge from 40 to 1 lakh. So not everybody can afford it, right? So these are the things, and competition भी बढ़ रहा है. People just to create people to create that hype in the platform are going to Thailand and doing shoots, and other contestants just might get affected. You know, there are certain grooming centers who are charging lot more because our organization is associated with them, और लोगों को लग रहा है, गर्ल्स को लग रहा है कि अगर मैं ये ज्वाइन करूँगी मे बी मुझे स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा. मेरी खुद की स्टूडेंट ने ये मुझे पूछा है, तो मैंने बोला इट्स नॉट लाइक दैट. सो आई थिंक the monetary factor, something should be changed, and organization should, you know, be more lenient. खुद से कुछ ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करो organizations, ताकि लड़कियों पे वो प्रेशर ना पड़े, because not everybody comes from that same background, right? But everybody does have a dream. किस प्रकार के एडवाइसेस हैं पेजेंट्री में जिससे आप डिसएग्री करती हैं? किस प्रकार के एडवाइस? that you have to look a certain way. Like, you know, you have to have a certain amount of height is fine. Like if you're below 5'3", then pageant इतना भी inclusive नहीं हुआ है कि आपको opportunity मिल जाएगी. But you don't have to look a certain way. You can have the most like exotic like, you know, features, and you can still win. It's not a stereotype. You can still win. Just keep your best foot forward. Perform a certain way कि आपको लोग नज़रअंदाज ही नहीं कर सके. तो आप अगर हारोगी भी तो लोग ऑर्गेनाइजेशन को क्वेश्चन करेंगे. वैसे परफॉर्म करो. This is the only advice that I give to my students also. Like, you know, I still remember this girl was crying to me like 5 minutes before the finale.
आई टोल्ड हर कि इतना अच्छा परफॉर्म करोगे लोग ऑर्गेनाइजेशन को क्वेश्चन करें. करेक्ट. तब ऐसे कई कंपटीशन में हुआ है जहाँ पे रनर अप अल्टीमेटली ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, ज़्यादा काम मिला है बिकॉज ऑफ टैलेंट. because they stood out that night. Correct. Just winning the trophy should not be the so aim. ये होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इतना ज़्यादा सोचते हैं पॉलिटिक्स लाइक दिस एंड दैट, फेयर है कौन अनफेयर है, कि उनका जो ये पूरा प्रेशर ले रहे हैं ना कंपटीशन में दिख जाता है. लाइक इंस्टेड अगर आप परफॉर्मेंस में उतना फोकस करोगे ना तो आपको जीतोगे भी नहीं, तो लोग विल रिमेंबर. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई डिड. लाइक प्रेशर तो मेरे पे भी था, बट मैंने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए I was able to do this grooming thing because people know me in the pageant industry in a way. Not all the industry, obviously. I'm not famous, but pageant industry में. So that is why I'm able to do it. Okay. So you perform well. That's it. Don't overcomplicate it. You're here to perform, not just win. Right. Yeah. Right. अगर कोई यंग गर्ल इस पॉडकास्ट को वॉच कर रही है who feels underconfident, hopeless every single day, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कि मैं भी कभी ऐसी ही थी. मैं बहुत अपने आप को डाउट करती थी एंड इवन नाउ समटाइम्स आई गेट रियली नर्वस. कभी कभी मुझसे बहुत एक्सपीरियंस्ड क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं सीखने के लिए एंड आई फील लाइक एम आई इनफ, वाई दे इवन लर्निंग फ्रॉम मी. Then I ask myself, maybe you have the skill, that's why. So put yourself out there. अगर आप सोचती रहोगी कि मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो आप सोचते ही रहोगे. आई रिमेंबर आई वॉज वेरी स्केर्ड टू फेस द पब्लिक, बट आई टुक माई लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो आउट देयर टू डू स्मॉल कॉम्पिटिशन्स, ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूँ अपने आप को बड़े स्टेज के लिए. तो आप ही कर सकते हो ये. नहीं तो डाउट ही करते रहोगे हमेशा अपने आप को. पुट योर सेल्फ आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन बेसिकली. Nobody is gonna save you otherwise. That's right. Okay, so we talked about everything about beauty pageants. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिस डेज़ी. Thank you for having me. आपने बहुत आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं जो यंग गर्ल्स और इवन 60s में जो वुमेन है 50s में जो वुमेन है जो ब्यूटी पेजेंट्स जीतना चाहते हैं, उनके लिए भी आपने होप जगाई है. तो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में हैं, इस रास्ते पे, तो क्या लेगेसी आप छोड़कर जाना चाहती हैं एज अ कोच और एज अ ब्यूटी पेजेंट विनर? कि whatever you want to do in your life, just do it. Don't wait for the right time. अगर मैं सोचती रहती कि मैं करूँगी 1 साल बाद, मैं करूँगी 1 साल बाद, मैं सोचती ही रहती. Just do it. Don't think कि ये फेल हो जाएगा तो क्या होगा. फेल होगा तो क्या ही होगा. फेल हो जाएगा, फिर से ट्राई करना. एग्जैक्टली. इफ यू फील लाइक क्या है आपके पास? या इफ यू फील लाइक यू वांट टू डू अ पैजेंट, डू इट. इफ यू फील लाइक यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, डू इट. एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. Just keep going, and if you whatever you want to do, just do it. Don't wait for the right time. Create your own time. Right. Thank you for being on the Rahul Ranjan show, Miss Thank you so Daisy. much for having me. आपने खुल के दिल से जो कॉन्वर्सेशन किया है about this beauty pageant industry, it was very inspiring. Thank you I so must say. much. Yeah. All right. Thank you. So we just heard Miss Daisy Khound from Assam, the pride of Assam. शान हैं असम की ये, और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे. आज हमने इनसे सुना और सीखा कि ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री की दुनिया कैसी है, कैसे करियर बिल्ड किया जा सकता है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट विनिंग द क्राउन. इन्होंने कहा कि अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाना, अपनी ग्रूमिंग करना, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर अगर आप ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री में आते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट विनिंग द क्राउन बट अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ. और बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुले हैं, नॉट जस्ट मॉडलिंग एंड एक्टिंग. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने सोचा है इस इंडस्ट्री में ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, करियर बिल्ड करने के लिए. आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इस पूरे पॉडकास्ट में सबसे बढ़िया टेक अवे आपके लिए क्या था. एंड टू वॉच मोर एपिसोड्स लाइक दिस, डू फॉलो माई यूट्यूब चैनल. और जल्दी मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ. मैं हूँ राहुल रंजन सिंह एंड यू आर वॉचिंग द राहुल रंजन शो. टिल देन वी कम अगेन विद न्यू पॉडकास्ट. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग. जय हिंद, जय भारत.